पंडित जी मुझे एक बात बताएं, आजकल ये जो डिवोर्स रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 5 साल बाद लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, शादी के 10 साल बाद हो रहे हैं। जिनकी लव मैरिज भी थी उनके भी डिवोर्स सुनने में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात आज आपने करी, सही बात है। आपको पता है पहले ना महिला और पुरुष दोनों में जिसको इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं वो शब्द होता था। मातृ शक्ति में सबसे ज्यादा सहनशीलता होती थी जी। और ये उनको जन्मजात उनकी माँ से प्राप्त होती थी, उनकी माँ को उनकी माँ से प्राप्त होती थी। आज से अगर 100 साल 50 साल 75 साल पहले देखो तो जन्मपत्री नहीं कोई मिलाता था, परिवार देखते थे कि ये परिवार की जो लड़की है और इसका नानका ये कैसा है जी। अभी आजकल क्या हो गया, आजकल ना तो गोत्र देखते हैं, ना आपस में एक दूसरे की जात देखते हैं, ना कुछ। आपको साइंटिफिकली एक बात पूछता हूँ, आप एक तो गुलाब की कलम ले लो और एक गेंदे की कलम, गेंदे का पेड़ ले लो, दोनों को मिलाओ, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर विज्ञान तरक्की कर भी रहा है और अगर वो कुछ बना भी देगा तो बदबूदार होगा, पक्की बात है जी। वो खुशबूदार नहीं होगा। इसी प्रकार आजकल शादी ब्याह हो रहा है, बेमेल ब्याह। फिर ब्याह से पहले ही ये आजकल कर्ण पिशाचिनी चल पड़ी ना, ये जो फोन सोशल मीडिया तो बाद की बात है, उससे पूर्व ही ये जो फोन चल पड़े। ब्याह से पहले ही क्या खाया बाबू ने, क्या बनाया बाबू ने, मुंह बनाया बाबू ने क्या बनाना आता है, मुंह बनाना आता है। क्या सिखाया माँ ने, मुंह बनाना सिखाया। जब माँ और पिता बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देंगे ना, वो दोनों में, पुत्र में भी और पुत्री में भी, तो फिर संबंध नहीं बन सकता। पंडित जी 10 साल बाद क्या रीजन हो सकता है या 15 साल बाद क्या रीजन हो सकता है? रीजन तो वो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, वो इतने दिन तक चल जाता है बस। आप ये देखो 5 दिन भी आजकल निभाना मुश्किल हो रहा है लोगों को ब्याह। पंडित जी तो पहले होता था कि हमारे माएँ हमारी दादी हैं कि चलो कोई बात नहीं, बोल भी दिया तो सुन लो, या एक जना ठंडा हो जाए। अब दोनों ही गर्म है, सुनता कोई भी नहीं है। भाई सास बनती है, बहू कहती है मैं तेरी माँ हूँ। ये लड़का जो है ना, ये उसका बीच का जो संबंध है वो बेटा है, वो अगर ढंग से कॉपरेट कर ले दोनों के बीच में, बैलेंसिंग इज द की। बैलेंसिंग इज द की। माँ दोबारा नहीं मिलने की, लेकिन पत्नी सब कुछ छोड़ के आ रही है अगर, तो उसकी इज्जत और सेवा भी हमारा ही अधिकार है। अब सेवा का मतलब ये नहीं कि वो पत्नी के पैर दबाए जी, दोनों तरफ सुनवाई हो। हाँ, जब प्रेम करते हो तो 10 दरवाजे बंद कर लेते हो जी, लड़ाई करते हो तो सड़क पे आ जाते हो। क्या मतलब? कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट, दोनों चीज जरूरी है। ये बीच के पुल है, लड़कियों की माँ और लड़कों की माँ बीच में ना कूद पड़ते हैं, जरा सी बात है वो भी कम होनी चाहिए। वो कम होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए कि भाई यही तुम्हारा घर है, समझो। डाइवर्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं फेक चीजें देख के, फेक कपल्स को देख के। अब तो वो तो ऐसे करता है, अब तो एआई बन गया यार, अब तो फेक ही फेक है सब कुछ। आप आंखों देखी कानों सुनी पे विश्वास करो, कोई कुछ भी कहे कहता रहो। आपका घर अपना है, उसका घर अपना है। ऐसा है, पुराने लोग कहते थे बहू कहने की, मिठाई बायने की और गऊ नैने की सबसे बेस्ट होती है। गाय धोते हुए देखा कभी किसी ग्वाले को? हाँ जी। वो एक पैर बांध देता है, जी जी जी। तो वो उछल कूद नहीं कर इधर कुछ सकती, नहीं करेंगे, आराम से खड़े होके दूध लेगी जी। उसे कहते हैं गऊ नैने की और बहू कहने की, जो बहू कहने में हो, और मिठाई बायने की। बायना समझते हो? नहीं। ये करवा चौथ पे आपकी वाइफ जो आपकी मम्मी को देती है ना, बय, हाँ जी हाँ जी, ब्याह। जितना स्वाद उसमें है ना वो किसी में नहीं है। क्योंकि उसमें बेटे की और बहू की श्रद्धा है जी, विश्वास है। तो इसीलिए भैया आजकल की लड़कियों को, उनकी माओ को, आजकल के लड़कों को और उनकी माओ को एक दूसरे को समझाना चाहिए, बहुत जरूरत है। और शादी एक ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है बस। देखो शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाएगा उसे एसिडिटी है, जो नहीं खाएगा उसे गैस्ट्रिक है। तो इसलिए गैस्ट्रिक की तो दवाई है, एसिड की दवाई नहीं है।